अस्सलाम वालेकुम। आईसी इंजन इंटरनल कम्बशन इंजन कोर्स का हमारा आज फर्स्ट लेक्चर है। टाइप्स, इसमें फर्स्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ इंजन इस चैप्टर का नेम है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इंटरनल कम्बशन इंजन होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन और इनके टाइप्स इंटरनल कम्बशन इंजन की। इंटरनल कम्बशन इंजन इज अ इंजन इन विच द कम्बशन ऑफ अ फ्यूल अकर्स विद एन ऑक्सीडाइजर, लाइकली जो हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजर के तौर पे एयर इन अ कम्बशन चैम्बर। जो इंटरनल कम्बशन इंजन मीन्स कि जो आपके पास कम्बशन होती है वो इंटरनली हो रही होती है, जहाँ पे फ्यूल बर्न हो रहा होता है वहीं पे आपके पास कम्बशन, देन वहीं पे आपके पास क्या होती है, पावर ट्रांसमिटेशन भी हो रही होती है। इसकी जो टाइप्स आपके पास हैं, फोर स्ट्रोक इंजन है, पेट्रोल, इसमें डीजल है। देन आपके पास रोटरी टाइप ऑफ इंजन है। देन फर्दर हम डिस्कस करते हैं रोटरी इंजन को, जो बहुत ही कम यूज़ हुआ है गाड़ियों के अंदर। देन आपके पास टू स्ट्रोक इंजन है, फोर स्ट्रोक इंजन आप देखते भी हैं। टू स्ट्रोक में आपके पास बाइक्स भी आया था। देन आपके पास फोर स्ट्रोक हैं, फोर स्ट्रोक में जो गाड़ियाँ यहाँ बाइक्स वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। देन आपके पास एक्सटर्नल कम्बशन इंजन हैं। एक्सटर्नल कम्बशन इंजन इज एन हीट इंजन वेयर एन इंटरनली वर्किंग फ्लूइड इज हीटेड बाय कम्बशन इन एन एक्सटर्नल सोर्स। सोर्स ये आपके पास लोकोमोटिव इंजन है। ये टाइप आपके पास एक्सटर्नल इंजन के, यहाँ पे जो कम्बशन हो रही होती है कोल या कोई भी किसी भी फ्यूल की, कोल ले लें, आप डीजल ले लें या क्रूड ऑयल ले लें, वहाँ पे यहाँ कम्बशन हो रही होती है। देन उस कम्बशन के ज़रिए जो वाटर होता है बेसिकली वो हम हीटअप करते हैं, जो वाटर को हम स्टीम में चेंज करते हैं। देन वो स्टीम के ज़रिए आपके पास पिस्टन मूव कर रहा होता है। इसका मतलब ये कि जो कम्बशन होती है वो एक्सटर्नली हो रही होती है, और जो बेसिकली जो पावर जनरेट हो रही है वो थ्रू स्टीम हो रही होती है, जिसकी वजह से पिस्टन या क्रैंक शाफ्ट का प्रोसीजर होता है। देन उसकी वजह से हम लोकोमोटिव इंजन मूव करते हैं। सेम इसकी टाइप्स हैं जेट इंजन में। जेट इंजन में भी सेम एज इट इज़ एक्सटर्नली कम्बशन हो रही होती है, देन वो कंप्रेसर या फ्यूल भरने के ज़रिए हम बाकी आपके पास इंजन ऑपरेट कर रहा होता है। The working fluid is heated by a combustion in an external source through the engine wall or a heat exchanger. The fluid then, by expanding and acting on the mechanism of the engine, produces a motion and usable work. The fluid is then cooled, compressed, and reused closed cycle, or a less commonly dumped and cool fluid pulled in ओपन साइकिल इंजन। मतलब यही जो आपके पास फ्यूल होता है यही दोबारा जो स्टीम होता है, देन यही आपके पास देन वाटर में कन्वर्ट होता है और यही आपके पास दोबारा यूज हो रहा होता है। उसके बाद आपके पास फर्दर इसमें टाइप्स हैं, मतलब कि इंटरनल कम्बशन इंजन में भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं, देन रोटरी होते हैं। सेम इस तरह एक्सटर्नल में भी आपके पास रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी इंजन होते हैं। जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैं ऑफन कॉल्ड है पिस्टन इंजन। इसमें क्या होता है कि रेसिप्रोकेटिंग मोशंस हो रही होती है, जैसे हम पिस्टन की मूवमेंट होती है रेसिप्रोकेटिंग टू एंड फ्रो, जिसको मोशन कहते हैं। Reciprocating engine, also known as piston engine, is a heat engine that uses one or more reciprocating piston to convert pressure into a rotating motions. This basically describe that the main types are the internal combustion engine used extensively in motor vehicles, the steam engine, the mainstay of the industrial revolution, and each application is Stirling engine. Then आपके पास रोटरी इंजन है। रोटरी इंजन इज एसेंशली एन स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल इंजन, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिक्स सिलेंडर ब्लॉक, इसमें क्या होता है कि आपके पास सिलेंडर ब्लॉक होता है वो मूव कर रहा होता है, और जो रेसिप्रोकेटिंग होता है उसमें सिलेंडर ब्लॉक आपके पास फिक्स होते हैं। हैविंग अ फिक्स सिलेंडर विद रोटेटिंग, सॉरी, इसमें सिलेंडर ब्लॉक दोनों में फिक्स होता है, बल्कि रोटेटिंग क्रैंक शाफ्ट जो होती है वो उसमें मूव कर रही होती है। अच्छा, इसमें बेसिकली आपके पास सिलेंडर ब्लॉक होता है वो जो मूव कर रहा होता है रोटरी इंजन के अंदर, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिक्स सिलेंडर ब्लॉक विद रोटेटिंग क्रैंक शाफ्ट एज विद द कन्वेंशनल रेडियल इंजन, जो हम पिस्टन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है क्रैंक शाफ्ट रिमेन स्टेशनरी एंड द इंटायर सिलेंडर ब्लॉक रोटेट्स अबाउट इट। In the most common form, the crankshaft was fixed solely to an aircraft frame and the propeller simply bolted onto the front of the crankcase. ये आपके पास टाइप्स है हीट इंजन्स की, टू आईसी इंजन, इंटरनल कम्बस्शन एंड एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन्स। देन आपके पास फर्दर टू टाइप्स है रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग की दोनों में। देन इंटरनल में रोटरी में आपके पास आ जाता है ओपन साइकिल गैस टर्बाइंस, या आपके पास वेंकल इंजन है। और देन आपके पास रेसिप्रोकेटिंग में आपके पास आ जाएगा गैसोलीन इंजन या डीजल इंजन। और इंटर एक्सटर्नल कम्बशन इंजन में भी स्टीम इंजन और स्टर्लिंग इंजन आपके पास रोटरी की टाइप है,
देन रेसिप्रोकेटिंग में भी स्टीम इंजन आती है और क्लोज साइकिल गैस टर्बाइंस आती हैं। Two-stroke spark ignition engines. Two-stroke spark ignition is an internal combustion engine that completes the process cycle in one revolution of the crankshaft. इसमें आपके पास क्या होता है कि वन रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट के अंदर ये आपके पास पूरा इसमें टू स्ट्रोक इंजन कंप्लीट प्रोसेस करता है एंड अप स्ट्रोक एंड अ डाउन स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन कंपेयर टू ट्वाइस दैट नंबर ऑफ अ फोर स्ट्रोक इंजन। मतलब फोर स्ट्रोक इंजन में फोर टाइम्स मतलब वन टाइम अप डाउन देन फिर अप सॉरी डाउन अप की तरह ऐसा फोर टाइम्स होता है, इसमें ओनली टू टाइम्स होता है स्पार्क इग्निशन इंजन में। दिस इज accomplished by using the end of the combustion stroke at the beginning of the combustion to perform simultaneously the intake and exhaust or a scavenging function. In this way, two-stroke engines often provide high specific power at least in a narrow range of rotational speeds. इसमें हाई पावर इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि आपके पास टू स्ट्रोक में हर एक स्ट्रोक के बाद जो मतलब कि टू स्ट्रोक्स में जो वन स्ट्रोक होता है वो पावर स्ट्रोक होता है, एज कम्पेयर टू दी फोर स्ट्रोक में आपके पास फोर स्ट्रोक होते हैं उसमें एक पावर स्ट्रोक होता है। तो इसलिए आपके पास टू स्ट्रोक इंजन में हाई पावर इसलिए होती है क्योंकि नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं। ठीक, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस मतलब इसमें दो में से एक एंड इसमें फोर में से आपके पास वन पावर स्ट्रोक होते हैं। The function of some or all of the vehicles required by four-stroke engines are usually served in a two-stroke engine by ports that are open and closed by the motion of the pistons, greatly reducing the number of moving parts. और इसमें आपके पास नंबर ऑफ मूविंग पार्ट्स भी रिड्यूस होते हैं क्योंकि आपके पास पोर्ट्स जो होती हैं वो क्लोज या ओपन होती हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ द पिस्टन। ये आपके पास इसमें इनटेक है द फ्यूल एयर मिक्सचर इज फर्स्ट ड्रॉन इनटू द क्रैंक केस। ये आपके पास क्रैंक केस है, इसमें ड्रॉन की जाता है बाय द वैक्यूम। मतलब जैसे ही पिस्टन नीचे को मूव करता है तो वहाँ पे एक वैक्यूम जनरेट होता है जिसकी वजह से फ्रेश एयर मिक्सचर फ्यूल एयर मिक्सचर ड्रॉन होता है। इसमें आपके पास फीचर है पॉपिट इनटेक वॉल्व है। ये इनटेक वॉल्व आपके पास ये आपके पास यहाँ से फ्यूल क्या कर रहा है वो इनटेक हो रहा है, फ्यूल इनटेक हो रहा है देन ड्यू टू दी वैक्यूम जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से फ्यूल यहाँ से इनटेक हो रहा है। और द मैनी इंजन यूज अ रोटरी वॉल इनकॉर्पोरेटेड इनटू द क्रैंकशाफ्ट। और कुछ यहाँ पे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रोटरी यूज अ रोटरी वॉल भी इसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सॉरी वॉल बना था। crankcase compression during the downward stroke, the valve is forced by the closed by the increased crankcase pressure. The fuel mixture is then the compressed in the crankcase during the remainder of the stroke. यहाँ उसकी होने की वजह से देन उसके नीचे मूव करता है, देन मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो फ्यूल होता है वो कंप्रेस की जाता है। उसमें towards the end of the stroke the piston exposes the intake port allowing the compressed fuel mixing in the crankcase to escape अराउंड द पिस्टन इनटू द मेन सिलेंडर। उसके बाद क्या कंप्रेशन की वजह से जो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र पोर्ट है तो ट्रांसफ़र होने की वजह से ये जो फ्यूल मिक्सर होता है वो आपके पास यहाँ पे आप इस पोजीशन पे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि इस पोजीशन पे आने के बाद वहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास फ्यूल आ जाता है। देन उसके बाद द पिस्टन हैज़ राइजेस ड्राइवन बाय द फ्लाई व्हील मूवमेंट एंड कंप्रेसेस द फ्यूल मिक्सर। उसके बाद देन उस पिस्टन राइज होता है फ्लाई व्हील की मूवमेंट की वजह से और जो सारा का सारा जो फ्यूल होता है वो यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है। एट द टॉप ऑफ द स्ट्रोक द स्पार्क प्लग इग्नाइट्स द फ्यूल मिक्सचर, द बर्निंग फ्यूल एक्सपैंड ड्राइविंग द पिस्टन डाउनवर्ड टू कंप्लीट द साइकिल। उसके बाद यहाँ पे स्पार्क प्लग की वजह से कंबस्टन होती है और कंबस्टन की वजह से हाई प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करता है। एट द सेम टाइम अनदर क्रैंक केस कंप्रेशन इज हैपनिंग बीनीथ द पिस्टन। तो सेम जैसे ही अब ये जब नीचे मूव करेगा तो यहाँ पे बेसिकली कंप्रेशन हो रही होगी फ्यूल की और यहाँ पे कंबस्टन हो रही होती है। मतलब कि दो बेसिकली जो प्रोसीजर होते हैं वो एट ए टाइम टू स्ट्रोक इंजन में हो रहे होते हैं। ये इसमें डिफरेंट हैं, इसमें एग्जॉस्ट गैसेज हैं इसको और ये आपके पास इनलेट पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है। इसमें फ्यूल एयर मिक्सर इनटेक की जाता है। इनटेक होने के बाद यहाँ पे फर्स्ट इसमें कंप्रेस होता है, इनिशियली कंप्रेशन होती है
देन इस कंप्रेशन की वजह से ये ट्रांसपोर्ट पोर्ट की वजह से जो फ्यूल इन मिक्सचर वो यहाँ पे चला जाता है, और यहाँ पे एक स्पार्क की वजह से क्या होता है कि इसकी कंबस्शन होती, फर्स्ट जब यहाँ से जाता है तो इस अपर मूवमेंट की वजह से इस पिस्टन की कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन के साथ ही यहाँ पे स्पार्क होने की वजह से पावर स्ट्रोक होते हैं। दैन उसके बाद ये नीचे मूव करते हैं, नीचे मूव होने की वजह से और जो सारी अनबर्न गैसेज होंगी वो सारी की सारी एग्जॉस्ट गैसेज से बाहर चले जाती। ओके, थैंक यू।